नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज। आज हम इस सीरीज में देखेंगे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो प्रश्न आते हैं भूगोल से, तो वह कैसे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, भू आकृतियों की स्पष्टतः समझ रखने वाला कहलाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए आत्मकथाकार, बी इतिहासकार, सी भूगोल शास्त्री, डी किसान। इनमें जो आंसर है वह है भूगोल शास्त्री, ऑप्शन सी। हम सभी जानते हैं कि भू आकृति क्या होती है। भू आकृति होती है जैसे पर्वत है, पठार है, रेगिस्तान है, मैदान है, ये सारी भू आकृति है। और इन सभी का अध्ययन कौन करता है? भूगोल शास्त्री। और जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वह कहलाती है भूगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? काफी आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी केटू, सी कंचनजंगा, डी नंगा पर्वत। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा जो पृथ्वी का पर्वत है वह है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, ये आंकड़ा भी आ सकता है। साथ ही ये जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है ये हिमालय रेंज में है। हिमालय पर्वतमाला की जो रेंज है उसके अंतर्गत ये है। कहाँ पर है? नेपाल में है। और नेपाल में इसको स्थानीय लोग हैं वह जानते हैं सागर माथा के नाम से। ठीक है, सागर माथा के नाम से इसे वहां जाना जाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, बी बुध, सी शनि, डी पृथ्वी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सर्वाधिक मात्रा है वह पाई जाती है शुक्र ग्रह पर। और शुक्र ग्रह को हम जानते हैं सौर मंडल का ये सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है, यहाँ पर कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार, इसका घनत्व और इसका व्यास है वो लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है। ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। साथ ही ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हुआ शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न भी सौरमंडल से है। किस ग्रह को सुबह का तारा और रात का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन वही बुध, शुक्र, सी प्लूटो, डी यूरेनस। तो ये भी इसका आंसर है वी, यानी सुबह का तारा और रात का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन है, स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो कि धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्मॉग, स्मॉग का मतलब होता है SMOG, यानी जो धूल के कण होते हैं और जो धुआं होता है, जब उस धुएं में साथ में धुंध भी मिल जाती है तो उसके मिश्रण को क्या कहेंगे? स्मॉग। और ये वायु प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन रहा है स्मॉग, जो कि बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। अब इसका आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन ए ओजोन बायोटिक, बी कैटेलिटिक कन्वर्टर, सी डिप्लेटिंग ओजोन, डी भूस्तरीय ओजोन। इसका आंसर है ऑप्शन सी डिप्लेटिंग ओजोन। जब इस प्रकार का प्रदूषण होता है तो ये प्रदूषण जो ओजोन परत है, ओजोन परत है उसको क्षरित कर देता है, यानी उसको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे कहा जाता है डिप्लीटिंग ओजोन। क्वेश्चन नंबर 6, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन ए दाल, बी कपास, सी मूंगफली, डी गेहूं। अब दक्कन के पठार को आप समझिए। दक्कन के पठार को हम क्या और क्या कह सकते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार इसका दूसरा नाम है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल प्रमुख रूप से कौन सी पाई जाती है?
हम इसको समझते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि दक्कन के पठार में मिट्टी कौन सी होती है। तो मिट्टी होती है काली। अब काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी है, वहां पर फसल लगती है कपास, क्योंकि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है। इसलिए दक्कन के पठार में कौन सी फसल सर्वाधिक होगी? कपास। तो इसका आंसर होगा वी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी गुजरात। अब आपको ये समझना है कि चांदी क्या डायरेक्ट मिलती है? नहीं, चांदी का अयस्क मिलते हैं। अयस्क यानी जिस प्रकार से हम पेट्रोल डीजल का क्या होता है, क्रूड ऑयल क्या है, उसका कच्चा तेल से निकालते हैं हम पेट्रोल डीजल को, उसी प्रकार से चांदी डायरेक्ट नहीं मिलती, इसके अयस्क मिलते हैं और उन अयस्कों का शोधन किया जाता है। शोधन करके फिर हम चांदी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो चांदी के अयस्क हैं वह प्राप्त होते हैं राजस्थान से। तो इसका आंसर होगा ए राजस्थान। और इसका जो अयस्क है उनका हम रिफाइनरियों में यानी शोधन संस्थानों में हम इसको शोधन करके फिर चांदी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके जो अयस्क होते हैं जैसे कि गैलेना, गैलेना चांदी का एक अयस्क है। अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? फिर से एक सौर मंडल से अगला प्रश्न। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध, डी मंगल। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं इसका कारण भी आप जानिए। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आयरन आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके संबंध में और क्या जानकारी ले सकते हैं? यहाँ पर दो उपग्रह हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल के दो उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस। पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। डीमोस, तो ये आपको याद रखना है। अगला इससे और जानकारी क्या ले सकते हैं? यहाँ पर हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। तो ये आपको याद रखना है, ओलंपिया, जो कि ये सबसे ऊंचा किस प्रकार है? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे भी 3 गुना, कितना? 3 गुना ऊंचाई है, इसलिए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए आनंद सरोवर, बी सिख सरोवर, सी अमृत सरोवर, डी खालिस सरोवर। तो इसका आंसर है अमृत सरोवर। और स्वर्ण मंदिर के बारे में आप जान लीजिए। स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है हरमिंदर हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब इसको दूसरा नाम है। और साथ ही दरबार साहिब भी इसे कहा जाता है, दरबार साहिब, दरबार साहिब। और ये कहाँ पे है? ये है पंजाब, पंजाब के शहर अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर में। इसलिए इसलिए अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। तो इस प्रकार से स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य है? अमृत सरोवर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध तिरुमाता मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए शेषाद्री, बी नीलाद्री, सी नारायणाद्रि और डी वेंकटाद्रि। इसका आंसर है डी वेंकटाद्रि। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? तो ये चित्तूर जिले में है। कहाँ पर है? चित्तूर जिले में है। ठीक है, ये याद रखना आपको। साथ ही इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कई शासकों ने करवाया, जिसमें चोल शासक भी शामिल है, होयसल भी है। होयसल आपने साउथ के शासकों का नाम सुना होगा। और साथ ही विजयनगर के शासक भी है, जिसमें विजयनगर के शासक भी शामिल है। इस प्रकार से एक सामान्य सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? रेलवे के एग्जाम में एक प्रश्न दिवसों से जरूर आता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें।
और ये प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं अगली सीरीज में दूंगा। और इसका आंसर आप बताइए, क्योंकि एक प्रश्न जरूर रेलवे के एग्जाम में दिवसों से आता है, इसलिए आंसर इसका दीजिए। और ध्यान रखिए, यदि आपको ये तैयारी जारी रखनी है रेलवे की और कम समय में क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको तैयारी करनी है और साथ ही आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, टॉपिक के हिसाब से भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।